जैसे ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौतिक नाम में सभौतिक लोगों को शरण देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमें प्रभु के आगमन से पहले और एक संदेश दुनिया में दिया। अभी ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि अपन प्रभु का आगमन का इतना निकटता में अभी लोग जाने ना जाने, विश्वास करे ना करे, परंतु हमारा प्रभु जल्द आएगा और ये पीढ़ी में आएगा और हमारा विद्यार्थी नहीं होगा। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इसलिए इन दिनों में प्रभु जो आलोचना दे रहा है हर एक उदार पाए हुए लोगों के लिए बहुत सावधान, और जो जितना उदार नहीं हुआ वो जल्दी उसका कोशिश पे नहीं होगा, प्रभु का आने के लिए उन पर लगेगा तभी होगा। क्योंकि एक इंसान कितना भी कोशिश करे है, बाइबल कितना भी पढ़े वो नहीं बेच सकता, ये सब प्रभु का आने के लिए ऊपर है। तो इसलिए बहुत बार बहुत लोगों को प्रभु ने अनुग्रह दिया, लेकिन लोगों ने अनुग्रह को व्यर्थ किया। परंतु प्रियो, आपको ये जानना है आप आज सच में एक मसीह जीवन बिताता है क्या? आप मसीह का बन के है क्या? है ना? तो हम लोग उड़ा ले जाने वालों का छाया अनोख के बारे में देख रहा था। कल हमने कई बात देखा, आपको याद होगा अनोख के जीवन में मतलब खास जो उड़ा ले जाने वालों का 4 बात में एक बात अनोख प्रभु के साथ चला, दूसरी बात अनोख प्रभु को प्रसन्न किया, तीसरी बात प्रभु के लिए उन्होंने बात किया, प्रभु के लिए उन्होंने बात किया, 4वीं बात उठाया। बहुत बड़ी बात है ना? और हमने ये देखा था कि मतलब अनोख जब प्रभु के साथ चलने वाला समय इतना अच्छा नहीं था, है ना? वो भी 4 बात हमने देखा। क्या क्या बात देखा? उस समय में मतलब सगर शुरू हो गया, मतलब पाव बढ़ गया। सगर मीन्स पाव बढ़ने का वो अनुभव बोला था। और दूसरा हमने क्या देखा? मनोरंजन बढ़ गया था। बोलेगा तो आज जितना भी लोग मनोरंजन के पीछे है, मतलब टीवी, मतलब एक तो मोबाइल, इन सारे बातों में लोग पूरा उसमें गियर लगा हुआ है ना? ये पाप बढ़ने वाला बात है। और तीसरा हमने देखा आधार भी था, पाप ऊंचा अवस्था में पहुंच गया। आज का जैसा पाप चरित्र में कभी हुआ नहीं, दुनिया का चरित्र में कभी हुआ नहीं, उतना बढ़ चुका है। और 5वां बात मैंने देखा, उनका परिवार का लोग तक उनके लिए साथ देने वाला नहीं था। बहुत बड़ी बात है प्रियो। तभी भी अनोख प्रभु के साथ चला और उड़ा लिया गया। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि हमको चारों तरफ से बहुत से प्रतिकूल आए, परंतु प्रभु का बुलावा आया है तो हमें प्रभु के साथ चलना है ना? और हमने आखिर में हमने ये बात को देखा था कि मानव प्रभु के साथ चलने की जरूरतमंद व्यवस्था। 2 बात हमने उसमें बोल रहा था मैं, 3 बात उसमें। पहला बात हमने देखा एक मन होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, कोई बात हम बोल रहा था, सही बात है। तो उसका मतलब क्या है कि एक मन होना। प्रभु बोलता है कि तुम मेरी खोज में रहना, तो हम क्या बोलता? प्रभु आप हमारे साथ रहना है। किसका बात मानेगा? प्रभु का बात है ना? इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम प्रभु के साथ रहने वाला है या प्रभु हमारे साथ रहने वाला है। इसका गौरव में आखिर में आपको समझाऊंगा। ये बहुत जानने वाला बात है ना? और उसमें हमारे जीवन में प्रभु एक 2 जन जब तक एक मत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। तो आज जब भी लोग आता है प्रभु में आता है, प्रभु उनसे एक्चुअली बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दिल से नहीं आता है ना? जब एशिया नबी किताब उसका 29 अध्याय उसका 13 बजे, एशिया 29 अध्याय का 13 बजे प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन दूर रखता है। प्रियो, आपको मालूम है ना, कई लोग प्रभु के वचन में आता है परंतु तन मन से प्रभु का वचन नहीं सुनता, उनका मन कहीं और भटका है, वो एकाग्र दिल से प्रभु का वचन को सुनता ही नहीं है। बहुत दुखदायी बात है प्रियो। वो प्रभु हमेशा हमारा मन देखता है। कोई बात नबी की किताब में भी प्रभु ने कहा, आपको याद होगा 83 अध्याय उसका 31-32 है। प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं।
मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, हाँ। परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हाँ। तो उनकी दृष्टि में मतलब बोलने का अर्थ उनको मतलब हम बहुत प्रभु को चाहता है, हमको बहुत प्रभु का भय है, ऐसा सब ऑटो से कर करके वो बैठता है, लेकिन ये वचनों को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं, प्रभु का उनका जीवन में कोई स्थान नहीं है ना। कितना बड़ी धोखा है। तो दूसरी बात क्या है कि मानव विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हनोक के जीवन में क्या था? विश्वास। जब इब्रानियों 11 अध्याय का 5 वचन और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को न देखे हाँ। और उसका पता नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि हम एक मत होना काफी नहीं, विश्वास भी करना है। हम एक मत हुआ और तो विश्वास नहीं किया तो भी वो यात्रा प्रभु को महिमा नहीं देगा, उस यात्रा में प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। तो अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जो भी लोग है मतलब विश्वास करता है, बोलता है, पर जो उसको प्रभु साथ चलता है वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव नहीं। आज कई लोग है ना, मतलब अनेक लोग बोलते हैं हम विश्वासी है, पर जो सबको विश्वास नहीं है, प्रभु ये देखता है। इसलिए भजन में ऐसे लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन का 20 पाठ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3रा अध्याय का 2रा वचन का 20 पाठ। क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं। हाँ देखा, क्योंकि हरेक में विश्वास नहीं। आज कितने लोग बोल सकता है ना, मैं विश्वास से आया है ना। प्रभु ये देखता है प्रिय, एक बात आप विश्वास करके अभिनय करके नाटक करके चलते रहेगा, इसराइल को आया हुआ अनुभव आ सकता है, इसराइल का आया हुआ अनुभव जानना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, हर एक बात होने से पहले प्रभु ने एक छाया रखा है, और वो छाया हमारे लिए शक्ति चेतावनी है ना। जब पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 1 से 5 वचन ध्यान से पढ़ना, बहुत गौर देखने सब लोग सुनना प्रियो, क्योंकि कई लोग कई रीति में ठोकर खा रहा है, नष्ट हो रहा है, बर्बाद होने के कारण वो लोग विश्वासी बोलता है, और जो प्रभु की दृष्टि में वो लोग विश्वासी नहीं। तो दुनिया को हम घुमा सकता, दुनिया को हम ऐसा मतलब वो भी विश्वासी करके शो करके दिखावा करके धोखा दे सकता, तो प्रभु को नहीं दे सकता। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ध्यान से सुनना, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 1 से 5। भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल किया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में फेर हो गए। देखिए उन लोगों में प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं हुआ है? अभी आप देखिए, क्योंकि अब ये बात को जानना, वो लोग सभी ने एक ही आदमी का भोजन खाया, एक ही आदमी का पानी पिया, वो सब यीशु मसीह था, मसीह को खाना पीने के लिए उनका अवसर मिला, लेकिन सब में प्रसन्न नहीं था। कारण क्या है? इब्रानियों उसका 3रा अध्याय का 19 वचन में वो लिखा उत्तर, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण, वे क्यों ढेर हो गया? अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण। प्रियो, आप ये बात को जानना, आप सचमुच में विश्वासी है क्या, या लेवल विश्वासी है? अविश्वास के कारण इधर भी आकर के कई लोग मानव प्रवेश में भी शामिल हो जाएगा, झूठा गवाही भी दे देगा, प्रभु ने एक हफ्ता मुझे चलाया ऐसा गवाही भी देगा, लेकिन प्रियो वो लोगों में सच्चा विश्वास नहीं। स्वर्ग ये देखता है, सर्वजन आने के टाइम पर वो विश्वासी है, पर तो बाहर निकलने के बाद में अविश्वासी से भी गुजरा। इतना दुखदायी बात है। स्वर्ग ये देखता है प्रियो। वही बात यूदा का पत्री में भी यूदा ने भी बोला, यूदा उसका 5 वचन पढ़ना। पर यद्यपि तुम सब एक बात जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक फूल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया।
आप देखो प्रियो, अभी आपका भक्ति ओरिजिनल भक्ति है या डुप्लीकेट है, ये बात को परखना। सही में मैं प्रभु के साथ चलता है क्या, प्रभु का महिमा मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं, प्रभु अपने महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं, ये बात को जानना प्रियो। आज मेरे जिंदगी में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या। देखो अभी लोगों को अभी मौका वापस अभी ना मिलने वाला है। आप देख रहे हम लोग जाने के बाद है ना, यूट्यूब में तक आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, यूट्यूब तक बंद होने वाला है। ये संदेश पूरा डिलीट होने वाला है, आपको मालूम है। आज जो लोग मतलब सच्चा वचन सुनकर के विश्वास नहीं किया, उनको बाद में आएगा यार अभी सुनाने वाला तो सब चला गया, तो कम से कम यूट्यूब ढूंढेंगे, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। प्रभु के लोग उड़ाने जाने के साथ ये सारे बात अभी से बंद होना शुरू हो गया। कहीं अभी आपको मालूम है सुसमाचार का कार्य तक बंद होता जा रहा है। इसलिए प्रियो, अभी हम किसी का धर्म नहीं बदलता, उनको सुसमाचार सुना करके उनका मन बदलता, वो काम प्रभु करता। हमारा काम सिर्फ सुनाना है। दुनिया जैसे सोच रहा है ऐसा काम है ही नहीं, है ना, ये कोई संख्या बढ़ाने वाला बात है ही नहीं, है ना। प्रभु का चुना हुआ लोग ही ये विश्वास कर सकता। और मैंने बोला विश्वास तक प्रभु का दान है, प्रभु दान नहीं दिया तो आप विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि पहली बात ये होना और दूसरी बात है विश्वास करना, तीसरी बात पवित्र जीवन बिताना। कैसे जीवन, पवित्र जीवन। देखिए अभी आपको याद होगा सरदीस मंडली को खाने के टाइम पर सरदीस मंडली से प्रभु कहता है, अब ये मंडली के लिए खास आलोचना है प्रियो, उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 4-5 वचन। इसमें तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। देखा, अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया, श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। देखा, देखिए जो अपनी जीवन में पाप में ना गिरते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की भूख प्यास में जीवन बिताने वाला लोगों को ही प्रभु लेकर चलेगा। आप देखिए वही लोग मेरे साथ चलेगा। आपको मालूम है हमें भविष्य में मिलने वाला वस्त्र कौन सा वस्त्र है, हमारा श्वेत वस्त्र, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इसका मतलब क्या है कि वो इस जीवन की यात्रा में प्रभु को महिमा देने वाला कार्यों में लेगा ना। जिस बात में प्रभु प्रसन्न है वो बात को मालूम करके उस कार्यों को करते रहा। आज के दिन में आपके प्रति प्रभु की इच्छा जानने में आप विजयी हुआ, वैसा कुछ काम कर पाया। आज हमारा आत्मा क्या गवाही देता, उसका 14 वचन भी पढ़ना, 19 का 14। स्वर्ग की सेना घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मनमल पहने हुए। देखा, श्वेत और शुद्ध मनमल बोलने का मतलब क्या है प्रियो, ये इस बात को बताता एक सच्चा पवित्र जीवन। प्रभु में आने के बाद में हमें कैसा ये दुनिया से अलग होकर के अलग के जीवन बिताना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों ने संसार का रीति अपनाया, दुनिया के जैसा जीवन बिताने के लिए बहुत लोग माने गिरते जा रहे हैं। बहुत दुख लगता है प्रियो, है ना। जिन जिन बातों में हमें अलगवाई चाहिए, अगर अलगवाई नहीं है आप पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। इक्लेसिया बोलेगा तो प्रभु के लिए अनेक केवल होगा झूठे, परंतु आप उस अलगवाई का अगर नहीं जानेगा तो है बहुत दुखदायी बात है, गंभीर विषय है। प्रभु के लोग मतलब दुनिया से प्रभु के लिए अनेक केवल होंगे, है ना। इसलिए ये दुनिया जरूर नफरत करेगा। यूहन्ना 15 अध्याय के 19 वचन में प्रभु ने बोला ना, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अब यहाँ बताओ, आप संसार से प्रभु के लिए चुना हुआ है परंतु रहता संसार में। आपको संसार से प्रभु ने चुना, आपको स्वर्ग में लेकर नहीं गया,
अभी आप कहाँ रहता? संसार में रहता, लेकिन आप संसार का नहीं। आपको देखने वाला दुनिया एक गवाही देना चाहिए, ये लोग ये दुनिया का नहीं। इनका जीवन में, उनका आचरण में, उनका बातचीत में बिल्कुल हम अलग लगता आपको। क्या समझा? वो लगता है कि नहीं? क्या दुनिया के जैसा है? नहीं है ना प्रिय। इसलिए लोगों ने देख करके हमारा गणना 23:9 में दुनिया ने क्या बोला? दुनिया बोला है, क्या बोला? देखो, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु का व्यवस्था पाए हुए लोग, गणना नंबर उसका 23:9। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। अन्य जातियों से अलग गिने जाएगी। देखा, वो जातियों की जैसा नहीं। यो मंदिरी जीवन में आने के बाद, उधार पाने के बाद, प्रभु से उधार पाने के बाद, चुना जाने के बाद में हमारे जीवन कितना ऊंचा दर्जा का होना चाहिए। आज भी हम जब प्रभु को वसी में आता है, प्रभु का वचन सुनता है। कल आप लोगों ने वचन सुना, उस वचन में एक वचन भी अपने जीवन में काम किया या हमने काम में लाया? आज भी लोग बुद्धिमानी के साथ काम नहीं करता, जीवन के मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, जीवन के मार्ग में चलने के लिए बड़ा त्याग चाहिए। हमें अपने आप को नम्र और छोटा करना पड़ेगा। घमंड लेकर चलेगा तो चल नहीं पाएगा। मतलब कल भी मैंने शायद पढ़ाया, मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन सा फाटक से प्रवेश करना? सकेत फाटक देखते ही लोग चला जाता, लोगों को पसंद नहीं आता। आगे बढ़े। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रियो, थोड़े ही लोग वो पाते हैं। मैं वो थोड़े में है क्या है? थोड़े में मैं है क्या, या उस भीड़ में है? देखिए, आपको उस भीड़ के साथ चलना चाहता है तो आप कभी भी एक पवित्र जीवन नहीं बिता सकता, नहीं बिता सकता। ये एक गंभीर बात है। आप देखना, जो लोग अब दुनिया के जैसा चलेंगे तो आपका पवित्र जीवन नष्ट हो गया। प्रभु ने जब मानव पहला पत्रोस 12 अध्याय का 16 वचन, पहला पत्रोस 12 अध्याय है उसका 16 वचन, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा हुआ बात को उड़ा करके यहाँ पर पत्रोस बात कर रहे हैं। क्या समझा? पुराने नियम में लिखा हुआ वो बात को लेकर के पत्रोस यहाँ पर बोल रहा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र है। मेरे साथ चलना है तो तुझे पवित्र जीवन बिताना है। और वास्तव में पवित्र वो लोग हैं जो प्रभु के लिए अलग किया, प्रभु के लिए अलग किया वो लोग पवित्र लोग हैं, और पवित्र लोग बनकर रहने चाहिए। पुराना नियम के लोगों को इतना बोल पाया, पुराने नियम में कहा बहुत जब बोला है। लेवी उसका 19 अध्याय का 2 वचन, लेवी उसका 19 अध्याय का 2 वचन, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखा, ये कोटेशन लेकर के अभी यहाँ पर पत्रोस ने कहा, नहीं समझा? मतलब तुम पवित्र बना रहना है क्योंकि मैं पवित्र है। तो थोड़ा और डिटेल में उसका 20 अध्याय का, लेवी 20 अध्याय का 26 वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। हाँ, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। क्योंकि और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। देखा, तुम मेरे ही निरंतर बना रहना। ओह, कितना आनंद की बात है ना। इसका मतलब प्रभु के साथ चलने के लिए व्यक्ति वो ये 3 बात में सावधान रहना। पहली बात, एक मत होना। प्रभु जो भी मानव मांग करता है वो पूरा करने की तैयारी में रहना, उस इच्छा में रहना। प्रभु का और हमारा दोनों की इच्छा एक बनना। और दूसरी बात क्या है? विश्वास करना। क्योंकि मसीह जीवन, दूसरा कोरिन्थियों 5:7 आपको सबको मालूम है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। ये बात आज भी मैं बोल पाएंगे क्या? आज के दिन में विश्वास से चला क्या? ये बात को परखना प्रियो है। हम देख करके नहीं, विश्वास से चलता।
और तीसरी बात पवित्र जीवन। आज भी मैं प्रभु का इच्छा मालूम करके, क्योंकि अपवित्र बनने का अर्थ अपना मनमानी करना, पवित्र जीवन में रहना बोलेगा तो प्रभु की इच्छा में बना रहना। तो मैं आज प्रभु की इच्छा में जा गया, ये बात को परखना, और मैं प्रभु की इच्छा से बाहर गया, क्योंकि पाप क्या है? पाप मतलब प्रभु का लक्ष्य से फिसल जाना है, लक्ष्य से हमारे यहाँ बोलते हैं वो शब्द को। तो मतलब हम लोग प्रभु का उस लक्ष्य से फिसल गया तो पाप है, सब पाप है। अभी आपको ये बात को जानना है, मैं आज भी प्रभु का इच्छा में था क्या? मेरे को जो अच्छा लगा वो काम किया, या प्रभु मेरे लिए मेरे प्रति मुझ में जो चाहता था वो काम जान करके वो किया, ये जानना प्रियो। ये मसीह जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तीनों बात यहाँ पर खास था। अभी प्रभु के साथ चलना, ऐसा कहने का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ चलना ऐसा कहने का अर्थ क्या है ना? आगे बढ़ना। क्या है? आगे बढ़ना। बहुत सावधानी से सुनना। मैं आपको सवाल पूछ करके तकलीफ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये अभी विषय खत्म करके कल एक अनोखा विषय आपको बताना है। तो प्रभु में चलने का अर्थ आगे बढ़ना। प्रभु में जीवन पीछे जाने वाला नहीं, प्रभु में जीवन हमेशा आगे बढ़ने वाला है। प्रभु ने निकाला है तो आप पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। समस्या कितना भी आने दो, प्रभु ने बुलाकर आने किया है तो आप हमेशा आगे ही नजर लगाओ, आगे बढ़ते जाओ, कभी भी दाहिने बाएं मत देखो। अभी आपको मालूम है इस्राएल को मिस्र की गुलामी से कौन छुड़ाया? प्रभु ने छुड़ाया। क्या उन लोग अपनी ताकत से निकला क्या? नहीं। अभी सामने लाल सागर, पीछे फरोह का सेना, बाजू में पहाड़, कहां भागेगा? कहीं भी जाएगा तो उनका कब्जा भी आएगा। उन लोग घबरा गया। प्रभु ने क्या बोला? निर्गमन उसका 14 अध्याय के 14 वचन 15 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी गवाही दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा देकर यह कर, इस्राएल को आज्ञा देकर यह कर कि कुछ करे, कुछ करे, आगे बढ़ो। प्रभु क्या बात करते हैं आप? लाल सागर है, लाल सागर में मर जाएंगे ना? क्या अपने बाबा ऐसे बोलते हैं? प्रभु बोलते आगे बढ़। हाँ देखा, आगे बढ़ा, पीछे नहीं जाना, दाहिने बाएं भागना नहीं, आगे बढ़। इसलिए प्रभु में मुलाकात पाए वाले लोग किसी भी कारण पीछे जाना छोड़ो, पीछे मुड़कर देखना तक का योग्यता है। जाने के बाद बहुत दूर का हो गया। पीछे मुड़कर देखने वाला जो स्वभाव है ना, हाँ, जब लूका 9 अध्याय का 62 वचन, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर का राज्य के योग्य नहीं। उनका राज्य का अनुभव में चलना है तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो। प्रभु में मुलाकात मिला ना, और प्रभु हमेशा हमें बोलता है आगे बढ़, आगे बढ़। ये आवाज हमें सुनना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रकार का प्रतिकूल को देख करके है, कोई भी बड़े बड़े बातों को भी देख करके आप डरना भी नहीं और पीछे जाने का सोचना भी नहीं, आगे बढ़ना है। ऐसा अवस्था नहीं रहेगा तो जब इब्रानियों के 10 अध्याय उसका 39 वचन में इब्रानियों, मेरा धर्मीचर विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा, प्रसन्न नहीं होगा, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, पर हम हटने वाले नहीं। हाँ, ये हमारे निर्णय है। इधर ही सुनने वाला सोचो, हटने वाला है। अरे रोज हमको प्रभु सुंदर अवसर देता है शक्ति के लिए, लेकिन हम लोग कई बातों में, छोटी छोटी बातों में बहाना लेकर के पीछे हट जाता नहीं। प्रियो, प्रभु हमारे लिए कार्य करना है तो आप प्रभु का महिमा देखना है तो विश्वास से आगे बढ़ो। अब आगे बढ़कर देखो। अभी कई लोग बोलते ना, मेरे को तकलीफ था, बीमार था, इसलिए नहीं आया। आप उस अवस्था में निकलता, आपका बीमारी भाग जाता और आप आशीष पा करके लौटता। मैं गवाह है प्रयोग, हजारों प्रभु दास गवाह है, हम लोग गवाह है ना।
आपको मार्ग में आप गिर करके मरेगा तो प्रभु के गोद में गिरेगा, प्रभु के हाथ में। आप कोई भी बीमार बोल करके घर में मत रहना प्रियो, प्रभु के उपस्थिति में चंगाई है ना, वो अपना वजन बेच के चंगा करता। ये जो वजन है ना, वजन तोड़ गया ना, ये आपको मालूम है, कई डॉक्टर के पास जाएगा ना, डॉक्टर मतलब दवाई लिखकर नहीं देता, वो एक टैबलेट दे देता, उधर ही ठीक हो करता। वो बहुत एफिशिएंट डॉक्टर है, उससे भी बड़ा है ना हमारा डॉक्टर। अब प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में मैं कितनी बार बीमार हो गया और चंगा पा करके चले, और मैंने कई लोगों का गवाही सुना, हम बीमार होकर आया था, परंतु प्रभु ने चंगाई। अरे आप घर में बैठे रहेगा, ये डॉक्टर नहीं आएगा, आप उधर ही आ जाए, आपको इधर ही प्रभु की उपस्थिति में आना है। ये बात आप लोगों ने, इसलिए क्या है ना, लोग और भी बीमार पड़ता जाता, और भी जल्दी थक जाता। आप मालूम नहीं, आपने प्रतिकूल नहीं आएगा तो फिर प्रभु को कैसे आप चखेगा है? प्रभु कितना महान है करके चख रहा है तो प्रतिकूल आएगा तभी तो। और प्रतिकूल में आप अपने समझ के सहारे लेकर घर में रहेगा, चारपाई तोड़ते रहेगा, प्रभु कैसे काम करेगा? नहीं, आप ये बात को समझना प्रियो। आपको थोड़ा ये हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं, मैं आपको बोलता हूँ बहुत हल्का है। प्रभु में जब नीति वचन 12 अध्याय उसका 32 वचन का शुरुआत पढ़ते, नीति वचन 12 अध्याय का 32 वचन। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। देखा, घात किया जाने का कारण होगा। भोले लोग ऐसे करता, मूर्ख लोग, वो उसको बुद्धिमान नहीं बोलता है ना। उसका 15 अध्याय के 10 वचन, 15 अध्याय के 10 वचन। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती। देखा प्रियो, प्रभु का जीवन का मार्ग मत छोड़ना प्रियो। आपको जीवन का मार्ग आपको मिल चुका है, उस पर चलते रहना, उस पर चलना है। अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी भी कदम नहीं बढ़ाना। कितना सुंदर रीति में प्रभु का वचन के द्वारा, ये वचन सच्चे है ना। आपको ये वचन में संदेह है क्या? वचन में संदेह करना पाप है प्रियो, इसलिए पत्रोस बोलता है ना, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय के 21 वचन, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। प्रियो, ऐसे लोग प्रभु का संदेश सुनने के बाद में उसको अमल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। मानने का दिल नहीं है तो आप प्रभु के उपस्थिति में आया, व्यर्थ आया और विश्वास से नहीं आया। आज बहुत लोगों का जीवन कैसे मालूम है? आपने महात्मा गांधी का मानव प्रतिमा देखा ना? महात्मा गांधी का प्रतिमा कैसे रहता है? महात्मा गांधी का प्रतिमा कितने लोगों ने देखा? सबने देखा ना? उस प्रतिमा का खूबी क्या है? कैसा है? नहीं समझा नहीं, कैसा है? चलने की एक्शन में, चलता नहीं, चलने की एक्शन ऐसे बहुत लोग एक्शन है, बढ़ता नहीं, आगे बढ़ता नहीं समझा? महात्मा गांधी का प्रतिभा आप लोग चलो एक्शन दिखाता, हम बैठ रहा है करके दिखाता, बढ़ता नहीं। वो कितना साल से खड़ा है ऐसा बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता, प्रभु का वचन सुनता, ये सब कुछ करता और वो बोलता है कि हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, परंतु कोई चलता ही नहीं, दौड़ता नहीं। क्यों? उसके जिम्मे कोई फर्क नहीं, बदला भी नहीं है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 1-2 वचन में पत्रोस इसलिए क्या बोला? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय 1-2 वचन। और छल और सब प्रकार का कपट और सब प्रकार का दाह और सब प्रकार की निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखो प्रियो, अभी आप देखो, अनेक दिन जिन जिन बातों को हमें दूर करना है, दूर करके प्रभु का वचन को पीते जाएगा तो आप रोज बढ़ेगा। तो आज बढ़ रहा है या नाटा हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? कई लोग खाना खाने के बाद में भी घोड़ा बेचते जाता, मतलब बोलता है उसका कोई फायदा नहीं होता, उसको क्या बोलता है हिंदी में? समझिएगा ना?
और ऐसा लगता है कि कुछ खाना खाता ही नहीं, खून है ही नहीं। ये लोग बोलते ना, डॉक्टर वाले ऐसा दिखा के देखता है, बोलते हैं कि खून ही नहीं, खाना खाता है, कहाँ जाता है, वजन खाता है। तो प्रभु में तगड़ा बनना चाहिए, हमारे जीवन बदलना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए, मसीह के रूप बनना चाहिए। आज सच में एक बात, एक व्यवस्था में रीति में वजन पढ़ने वाला और वजन को ध्यान करने वाला, सीखने वाला कितने लोग यदि बैठा है? मेरा सवाल समझिए ना, रोज प्रभु का वजन एक व्यवस्था विधि में, एक डिसिप्लिन से, ऐसे नहीं। कई लोग क्या है, हाँ अभी प्रभु के साथ पूछेगा तो ओ आ गया वजन संगीता, उसका तो वजन पड़ा, हाँ लिख दिया, कौन सा वजन पड़ा वो भी नहीं पड़ा। और जो वजन पड़ा है क्या पड़ा, किसके लिए पड़ा? प्रभु के दास के लिए, उत्तर देने के लिए। ऐसा बहुत नकली लोग हैं। मतलब एक जीवन में आज भी अगर आपको पूछूं कि आज के दिन में कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा, पूछेगा तो शायद सभी हाथ उड़ेगा नहीं। फिर लोग क्या बोलेगा, हम शाम को पढ़ता। देखो फिर कल का बात बताओ, वो कल नहीं टाइम मिला, फिर कब टाइम मिला वो पूछो बात। इतना बड़ा धोखा है। हमारे जीवन में हमें बढ़ना है तो ये निर्मल दूध का लालसा करना चाहिए ना, ये वजन को प्राप्त करना चाहिए। आप देखो, आप कितने लोग हैं, अभी संगति भी नहीं आता तो आपने YouTube में प्रोग्राम देखा क्या है? कई लोग बोलते हैं देखा, कब देखा? वो अभी ना कुछ दिन हो गया, अब उनको कुछ नहीं आता सिर पे है, फिर कब देखा? आखिरी में आप ये बताओ। नो आंसर, तब वो आज पढ़ता है, नहीं देखता ही नहीं। इतना कपड़ा है प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मतलब आप इस प्रकार का भक्ति करके प्रभु का दिल को आनंद कर पाएंगे नहीं प्रियो। ये सब एक बड़ा धोखा है, ये धोखा से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए बस जीवन में हमें परखना है कि मैं रोज आगे बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। आज जब हमको ऐसा प्रभु भजन करता है ना, एक बार नगम्य का समय में बहुत बड़ा जागृति हुआ। वो जागृति का कारण क्या मालूम है? नगम्य का किताब उसका 9 अध्याय उसका 3रा वचन। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखिए, एक पहर वचन सुना, एक पहर बोलेगा तो 3 घंटा। वेरी गुड, आप लोगों को पास है। 3 घंटा वचन सुना और 3 घंटा प्रार्थना किया। देखा है, आज वचन सुनने वाला कितने लोग ये सुनने के बाद में प्रार्थना करता है? करता है क्या? वो गुण नहीं है हमारे में, है प्रियो। प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होना है तो चुना हुआ वचन के सामने उसके अनुसार अपने जीवन को परखते हुए हमें प्रार्थना करना जरूरी बात है। तभी मतलब आपका जीवन में आत्मिक उन्नति होगा, आत्मिक उन्नति होगा। बहुत खास बात है। अभी प्रभु के साथ चलने से मिलने वाला आशीष, मैं ये बात को थोड़ा विस्तार से आपको बता रहा हूं, आप लोग समझना। अभी हमने आज मतलब प्रभु के साथ चलने का जरूरतमंद व्यवस्था 3 बात देखा, कल एक देखा था, आज बाकी उसको देखा। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के साथ चलने वाला लोगों को मिलने वाला आशीष। आशीष क्या है? प्रभु के साथ चलेगा तो हमें मिलने वाला क्या क्या आशीष है, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मतलब प्रभु के साथ चलेगा तो हमें प्रभु का ज्यादा ज्ञान मिलेगा। नंबर 1 बात, प्रभु के साथ चलेगा तो ज्यादा ज्ञान मिलेगा। न पड़ोसियों पहला अध्याय का 10 वचन उसका B पाठ, पड़ोसियों पहला अध्याय उसका 10 वचन का B पाठ। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखा, प्रभु की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रियो, 20 दिनों से बढ़ करके प्रभु की पहचान मुझ में बढ़ गया है। मैं प्रभु को अभी इस वक्त में प्रभु हमारे बीच में है, पहचान है। कितने लोग सच में दिल से बात को मानता है? प्रभु के वचन के अनुसार अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है ना? तो हम प्रभु को बीच में है करके अनुभव ले रहे हैं। देखिए,
इसका 3 प्रयोजन लिखना, 3 प्रयोजन। नंबर 1 बात, प्रभु को इस रीति में जानना हमारे लिए आनंद जीवन है। क्या है? आनंद जीवन है ना। योगन्ना उसका 17 अध्याय का 3रा वचन। और आनंद जीवन यह है हाँ। कि वे मुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ। और यीशु मसीह को हाँ। जिसे तूने भेजा है जाने। प्रियो, अनंत जीवन यह है, यह व्यक्तिगत जानकारी है। और उस बोला ना, मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। ऐसा कितने लोग कह पाएगा? मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूं। जाना है क्या प्रियो? यीशु मसीह को जाना है क्या? आपका यीशु मसीह के साथ का नाता जो देखो, आप प्रभु को पुकारता है तो पिएगा। और एक बात बताओ, आपका कोई भी जरूरत के लिए कोई तकलीफ है, संकट है, तो आप दूसरे के लिए मतलब प्रार्थना विधि मत करो, वो नहीं। लेकिन आपका प्रभु के साथ संबंध अगर सही है तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना, है क्या? है? अभी ग्रेस को कुछ चाहिए और ग्रेस जाकर के निराश को बोलेगा, दीदी प्लीज मेरे लिए थोड़ा बोलो ना, ऐसे बोलने की जरूरत है? अरे मेरा बेटी को डायरेक्ट मेरे से बोल सकता ना, उसके लिए कोई और किसी का सहारा लेने की जरूरत है क्या? नहीं। आज बहुत लोग क्या है, उनका नाता सही नहीं, उनका दिल गवाही देता, मैं प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु नहीं सुनेगा, इसलिए पूरा मतलब ठेका प्रभु का दास लेकर बैठता। ऐसा होना अच्छी बात है क्या? नहीं। आपका आत्मीय जीवन की कमजोरी हो, आप प्रभु के साथ का नाता जोड़ करके रखो प्रियो। अब्बा कहते हुए हाँ बेटे करके वो पुकार सुनता है। हमारा पिता बहरा नहीं, सच्चा जीवित प्रभु है। और आपको मैंने पिछले दिन में कितने बार बोला, प्रभु प्रार्थना किसका सुनेगा, कैसे सुनेगा, विस्तार से समझाएगा। लास्ट की मंडली को नींद की गहराई में पूछेगा तो भी उठकर बोलेगा। आप देखो प्रियो, एक बात है, कुछ कुछ बात के लिए हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना, अभी और उसने प्रार्थना मांगा, इसीलिए प्रभु को महिमा के लिए, प्रभु का महिमा की बात के लिए। सबको समझ में आ रहा है ना? इसलिए यह हमारा विषय क्या है कि नंबर 1 बात, अगर आप प्रभु का उस ज्ञान में बढ़ेगा तो वो आपको आनंद जीवन का मतलब अनुग्रह मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि मतलब प्रभु को अधिक जानने से आपका पवित्र जीवन में बढ़ोतरी रहेगा। पवित्र जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए प्रभु को जानना जरूरी बात है। उसका एक बड़ा दृष्टांत, इतना अच्छा पवित्र जीवन बिताने वाला योग का कहना है। योग का किताब उसका 42 अध्याय, उसका 5 वचन। योग 42 अध्याय का 5 वचन। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूँ। देखा, बोलने का अर्थ क्या है? योग को प्रभु का जानकारी के कारण वो और भी पछतावा किया, और भी पवित्र जीवन के प्रति उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। बहुत बड़ी बात है भैया। आज बहुत लोग एक सच्चा पवित्र जीवन क्यों नहीं बिता पाता? क्योंकि प्रभु का ज्ञान उसमें नहीं है। प्रभु का ज्ञान होना भैया, हमें रोज प्रभु को अधिक हमें जानना है ना। ये जानकारी हमें प्रभु का महिमा दिलाएगा। तीसरी बात है ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन। पर ये काम कब होगा? प्रभु के आगमन में। मतलब उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, प्रभु का महिमा को प्राप्त करो। ये कब होगा? प्रभु यीशु मसीह की आगमन में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। आपको प्रभु का सच्चा ज्ञान मिलेगा ना, आप ये दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहेगा। मेरा प्रभु कितना बड़ा है, मेरा प्रभु कितना महान है, उसका मतलब गौरव कितना बड़ा है। आज भी है ना, बहुत लोग मतलब बहुत उदास, निराश और दुनियादारी की बातों में उनका चिंता, विचार, भावना है। आपको मालूम है क्यों है? क्योंकि प्रभु का ज्ञान नहीं, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान नहीं। जो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान मिला,
वो ये दुनिया को, दुनिया की हर एक बातों को कूड़ा कचरा जानेगा। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो, आप जानना। आपको प्रभु का जब पौलुस का शब्द आपको मालूम है, फिलिपियों 3 अध्याय का 8-9 वचन, फिलिपियों 3 अध्याय का 8-9 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखा प्रियो, एक बात है, ये दुनिया का इतना भी बड़ा बात, बड़ा करोड़ों का फायदा का बात बोलेगा तो यीशु मसीह से दूर करने वाला बात है तो छोड़ देगा, है ना। हमें कितना भी अच्छा, मतलब आपको मालूम है, पैसा के बात के लिए लोग, मतलब संगति नहीं मिलेगा तो भी बात। यो मैं आपको बोलता हूं, आपको प्रभु का ज्ञान नहीं है, आपको प्रभु का ज्ञान नहीं है। आपका बच्चों को नौकरी के लिए भेजता है तो, इवन पढ़ाई के लिए भेजता है तो उन बच्चों को पहले बात, उनको उधरी संगति मिलेगा क्या? अच्छा संगति, सही संगति, नहीं तो पढ़ाई के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। आपका ये दुनिया का बात के पीछे आप क्यों जाता है? आपको अभी भी प्रभु का ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं आपको। आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। आपने बच्चों को पढ़ा करके प्रेसिडेंट भी बनाया, परंतु भाव में मर गया तो कहा जाएगा? वो बोलेगा एक दिन, तुम लोगों ने हमको धोखा दिया, तुम लोग स्वर्ग गया और मेरे को नरक में भेजा। नहीं बोलेगा? बोलेगा। प्रियो, अरे अपने बच्चों का अवस्था देखो, वो प्रभु में है क्या? प्रभु में बढ़ो, प्रभु को प्राप्त करो। ये स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करेगा तभी होगा भाई। यीशु मसीह को जानेगा, बाकी आपको ये दुनिया में मिलने वाला सब कचरा है? आपने अभी तक सही में यीशु मसीह को नहीं जाना। यीशु मसीह कितना महान है वो नहीं जाना। उसकी महानता जानेगा तो जाना चाहिए प्रियो। प्रभु में आने के बाद प्रभु को जानो। यीशु मसीह को जोड़ करके, है ना, यीशु मसीह के साथ चलेगा तभी तो ज्यादा जानकारी मिलेगा। आप प्रभु के साथ समय बिताओ। मैं इन दिनों में प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताता हूं, मैं इसलिए बीसीटी में नहीं आता, मेरे पास इतना टाइम नहीं। फिर भी प्रभु बोलेगा तो आएगा, ऐसी बात नहीं। प्रभु कभी कभी अगुवाई करता है कि जाओ, प्रभु बोलेगा, प्रभु का वाणी सुनेगा तो जाएगा। लेकिन अभी भी प्रभु से आपके लिए, आपके प्रति, मंडली के प्रति प्रभु से आलोचना पाकर आपको दे रहा है। आलोचना आप बहुत सीरियसली समझना प्रिय, इसको बहुत गौर दे करके समझना, नहीं तो बड़ा धोखा है। पौलुस कितना आलिशान जीवन बिता सकता था, परंतु पौलुस वो सारे बात छोड़ करके अभी जैसे पागल कुत्ते के पीछे लोग भगा रहा है, ऐसा लोगों ने उसको क्यों भगाया? वो मसीह को जीतने के लिए, मसीह को जीतने के लिए। वो है बात प्रियो। आज प्रभु को जीतने के प्रति हमारा उत्साह है। हमने क्या त्यागा प्रियो? प्रभु के ज्ञान की उत्तमता, ये संसार से मिलने वाला सारे खुशी, सारे आनंद, सारे सुख, सारा सम्मान कचरा, वो कचरा करके कब समझेगा? प्रभु यीशु मसीह ज्ञान होकर के आपको मसीह की ज्ञान की उत्तमता, मसीह की ज्ञान की उत्तमता है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग मतलब इस जीवन को मतलब हल्का मत जाना। आज बहुत लोग सही में जाने अनजाने वो प्रभु से दूर दूर भाग रहे हैं। उनको प्रभु के लिए समय नहीं, दुनिया पाने के लिए पूरा समय है। और आपको मालूम है वो लोग प्रभु का दुश्मन बनते जा रहे हैं। दुनिया से मित्रता, परमेश्वर से दुश्मनी है। आप देखो, है दुनिया से मित्रता, परमेश्वर से दुश्मनी है। हमें परखना है हमारे जीवन में प्रभु के लिए हमने क्या त्यागा। मुझे पूछो, मैं आपको बहुत लंबा लिस्ट दूंगा। मुझे वो बोलने में बहुत खुशी है, अभी बोलने का टाइम नहीं, और आपको मालूम है। तो इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज सचमुच में वो प्रभु का ज्ञान मुझ में कार्य करता है क्या? और दूसरी बात, माना प्रभु के साथ चलने से मिलने वाले लाभ का पहला बात क्या है?
ज्ञान, और ज्ञान से मिलने वाला 3 बात आपको बताया। अभी दूसरी बात, हम मतलब प्रभु के साथ चलेगा तो ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाएगा। क्या होगा? ईश्वरीय स्वभाव में। आपको मालूम हुआ दूसरा पत्रोस पहला अध्याय के 4 वचन, इनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखो, ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य होना। अभी आप देखिए हमारे जीवन में प्रभु क्या चाहता है प्रियो, हमारे लोगों में मसीह का स्वभाव आना। क्या आना? मसीह का। तेरा फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा। देखा कितना साफ रीति मिलेगा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। हमारा स्वभाव कैसे होना? यीशु मसीह का स्वभाव। अब कब होगा? मसीह के साथ चलेगा तो। यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति में ये प्रभाव आएगा, है ना। मतलब पतरस को लोगों ने बोला, पतरस मैं उनके साथ था ना, मैं उनके साथ। यीशु नासरी मैं नहीं आता। नहीं, तो उनके साथ था। हमने उधर देखा, मैं आपको बोला ना, नहीं है, मैं नहीं जानता। कसम खाओ, है शब्द खाओ। तुम शब्द गाने से भी तेरे से भाषा शब्द जो शब्द है ना, शब्द में मसीहत है। तुम शब्द को नहीं छुपा सकता। तेरे शब्द बदल गया, पकड़ लिया, दुश्मन ने पकड़ लिया, शब्द भी पकड़ा, बदला है कि नहीं, है ना। मत्ती की सुसमाचार का 26 अध्याय का 73 वचन, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती। देखा, तेरी बोली तेरा भेद खोल देता। हालेलुया। प्रभु के साथ चलने वालों का बोली शब्द में सुंदरता है, नमकीन किया रहता है। मिलने वालों को आत्मिक उन्नति मिलता है कि नहीं? प्रभु के साथ रहने वाला उनकी शब्दों में इवन काम की जगह पर भी आएगा ना, है ना। ये दुनिया बहुत बातों में डरता, और जो प्रभु का लोग डरता नहीं। कारण क्या है? प्रभु के साथ रहा, है ना। प्रेरितों का उसका 4 अध्याय का 13 वचन देखिए, वहां पर भी क्या गवाही है। प्रेरितों 4 का 13, जब मैंने पतरस यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ साधारण मनुष्य है। देखो, ये लोग साधारण लोग हैं, परंतु इनका सामर्थ्य में इतना फर्क आने का कारण क्या है? आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहते थे। यीशु के साथ रहते थे। देखा, कारण मिल गया ना। यीशु के साथ रहने वाला डरपोक नहीं होता। पर आज भी बहुत लोग डरपोक है, डर की आत्मा है। क्या फायदा पियो ऐसे जीवन से? तो यहां पर हमें अच्छी तरफ जानना है। आज प्रभु मुझ पे आने देखेंगे, प्रभु के साथ चलेगा तो। इसलिए प्रभु को वचन में क्लियर लिखा, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 वचन का शुरुआत में प्रभु नीति वचन, नीति सूत्र 13 अध्याय उसका 20 वचन, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान। बुद्धिमान को संगति में चलेगा तो तू मूर्ख नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बुद्धिमान बनेगा। बुद्धिमान की संगति में चल। कौन है बुद्धिमान? जो प्रभु का खोज में रहता वही है बुद्धिमान। प्रभु का संगति चाहने वाला, प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीने वाला वही है बुद्धिमान। प्रभु का वचन सुनकर के वैसा मानने वाला वो बुद्धिमान है प्रभु की दृष्टि में। बहुत सारे तो बात है ना, हमें अपने जीवन को परखना है। आज मैं प्रभु की दृष्टि में मानो कैसा है? आप लोग बोलो, आज के दिन आप प्रभु के साथ चला, प्रभु आपके साथ चला? मेरे सवाल समझ में आया? आप लोग बोलना कुछ भाई चलिए, है ना। मैं थोड़ा स्पीड क्योंकि जल्दी खत्म करने के लिए थोड़ा पकड़ा, लेकिन इसका उत्तर मुझे दो। आज के दिन आप प्रभु के साथ चला या प्रभु आपके साथ चला? कोई उठ नहीं बोला। क्या बोलता प्रियो? मैं आपको इसलिए बताया था, हानोक प्रभु के साथ चला ना, पैसा लोग जाएगा। और जो प्रभु हानोक के साथ चलने से हानोक का उन्नति होता? उन्नति नहीं होता।
प्रभु अगर आपके साथ चलने वाला अवस्था है तो आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होता, आप नीचे जाता, आप कमजोर पड़ता। अभी बाइबल में अगर देखेगा तो प्रभु दूसरे के साथ चला हुआ अवस्था हम लोग देखता है, पर उनका जीवन में उन्नति नहीं था, कटौती था, है ना, क्या बोलता, अधोगति था, अधोगति, करेक्ट है। जब लूका का सुसमाचार में आपको मालूम है 24 अध्याय का 13 से 33 तक वचन में पढ़ने की जरूरत नहीं, संदर्भ आपको मालूम है ना। यरूशलेम से एमूस की ओर जाने वाला उनके 2 चेलों के साथ यीशु मसीह मिलकर चला। वो लोग प्रभु से मिला या उन लोगों से प्रभु मिला? हाँ, प्रभु उनसे मिला। उसके बाद वो लोग कहां जा रहा था? यरूशलेम से एमूस में जाने का अर्थ नीचे जाना। कहा जाना? नीचे जाना। प्रयोग एक बात जानना, यदि प्रभु अगर आपका साथ चलने वाला अनुभव है तो आपका आत्मीय जीवन नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये जो प्रभु आपके साथ चलने वाला अनुभव कभी कभी लोगों के जीवन में आता, कब आता मालूम है? जब आप पिक्चर जाता, जब आप पिकनिक जाता, क्या बात है? हाँ, उस समय में प्रभु आपके साथ आता, प्रभु को आना पड़ता। पर तो आपका उन्नति है नहीं, उन्नति नहीं, आपका गिरावट है। और तो बहुत बार बहुत लोग ये बात को नहीं समझता, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ है ना। प्रभु ने बोला युग का अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। तो आप पिक्चर जाएगा तो प्रभु पिक्चर देखने के लिए आ रहा है क्या? आप पिकनिक जाएगा तो आपके साथ आप पिकनिक करने के लिए प्रभु आता है क्या? नहीं। देखो प्रियो, इसका मतलब आप नीचे जा रहे हैं, आप आत्मीय जीवन को, इसके लिए क्या है कि आपके जीवन में प्रभु का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। आप प्रभु का महिमा को नहीं देख पाएगा। हमें प्रभु के साथ चलना प्रियो, आप अनोखा जीवन से हमें ये बात को अच्छी तरह सीखना है। प्रभु को मेरे साथ नहीं, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। जैसे अभी सुबह प्रभु ने अगर जगाया, प्रभु में आ गया और प्रभु के साथ चलने के लिए रेडी। प्रभु जगाता है ना, सुबह जगाता है ना, तुरंत ही निकलने का, भागने का, साथ चलने का। हाँ, फिर छोड़ने का नहीं। हाँ, दिन भर प्रभु के साथ चलते हुए आया, अभी भी प्रभु के साथ कराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी बात है फिर हमारे जीवन में, इसलिए ना हर एक लोगों को अपने जीवन को परखना चाहिए। हम लोग कई बार हमारा देखा हुआ बात है, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन, 2 कुरिन्थी 13। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। देखा, यीशु मसीह तुम में है, इसका मतलब प्रियो हमें ये बात को जानना है कि मुझे यीशु मसीह के साथ चलने वाला वो अनोखा अनुभव मुझे हमेशा चाहिए। यीशु मसीह के साथ चलता है तो प्रभु के साथ हमेशा बात करते हुए चलना, प्रभु से बात सुन करके चलना। मैं प्रभु के साथ चल करके आज भी यहां तक भी आया और अभी भी इतनी खड़ा भी हूं, अभी भी प्रभु बात कर रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभु बोलता है, मेरे को सुनाई देता, क्योंकि वो बोलता है, आत्मा में बोलता हूं, वो हमारे किसी को सुनाई नहीं देगा, पर तो वो व्यक्ति को सुनाई देगा। इसलिए आज के दिन में मतलब प्रभु के साथ चलता है तो प्रभु कुछ काम लेता। प्रभु के साथ चलने वालों से प्रभु क्या लेता? काम लेता। प्रभु ने आज कितने लोगों से काम लिया? कितने लोगों से? अभी आनोक से प्रभु ने काम लिया ना, प्रभु की बात सुनाया, मैंने पिछले दिन में बताया ना। तो आज आपकी द्वारा प्रभु ने काम लिया क्या? काम लेने लायक जीवन बिताया क्या? है ना। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत गहरा बात है। आज बहुत लोग मतलब प्रभु के साथ का सच्चा नाश्ता छोड़ करके अपनी मनमानी के मार्ग में इसलिए प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाता,
मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जरूर परीक्षा आता है, फर्क आता है, ये हमारा काम है, हमें प्रभु के लिए जीतना है। पहला थिस्सलुनीकियों में ऐसे एक शब्द है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 5 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 5 वचन। अभिलाषा से नहीं, हाँ, वरना उन जातियों की समान हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ, 4 का 4 होगा। हाँ, सॉरी, उनमें से हर एक, हाँ करेक्ट, हाँ, हाँ, अपने पात्र को जीतो। हाँ, हाँ, और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। हाँ, अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, मतलब किसके लिए? प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनना। जब मतलब पौलुस को जब प्रभु ने चुना तो प्रभु ने क्या बोला? हाँ, मतलब प्रेरितों का 15 अध्याय 9 अध्याय उसका 15 वचन 15 या 16। हाँ, परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, चला जा, हाँ, कि वह तो अन्य जातियों हाँ, और राजाओं हाँ, और इस्राएल के सामने हाँ, मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ, मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है प्रियो, प्रभु का चुना हुआ पात्र। आज मैं और आप इस पीढ़ी में प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का इस्तेमाल के लिए चुना हुआ पात्र है, ये जानकारी हमारे में है क्या है? अभी देखो इतना भीड़ा हुआ वो समय में एक खानों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, दुनिया को प्रभु का संदेश देने के लिए प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया, प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न किया। प्रयोग आज ऐसे ही बिगड़ा हुआ ये समय में हमारे कर्तव्य क्या मालूम है? हमें प्रभु का योग्य पात्र बन करके, प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला एक पात्र बन करके प्रभु को महिमा करना। पहला तिमोथी 1 ये वचन पढ़ के समाप्त करेगा 5 का 22। पहला तिमोथी 5 अध्याय 22। इसी पर शीघ्र हाथ न रखना, हाँ, और दूसरे के पापों में भागी न होना, दूसरे की पापों में भागी नहीं होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख, क्योंकि प्रभु ऐसा लोगों को अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमें ये बात को जानना है कि हनोक का जीवन मतलब दुनिया जैसा है वैसा वो नहीं बना। वो ये जाना मैं प्रभु के लिए चुना हुआ है, और वो प्रभु का इच्छा जानने के लिए और प्रभु के साथ चलने के लिए उत्साही बना था। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया। आपको मालूम है एक सच्चा मंडली जीवन बिताने के लिए हमें दाम देना पड़ता, और तो बहुत लोग इसका हमारा दाम देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का उतना नहीं, वो ज्ञान सही रीति में प्राप्त नहीं किया। प्रभु में आने के बाद में हम प्रभु का ज्ञान में बढ़ना चाहिए। कल से बढ़ करके आज प्रभु का उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते जा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, इसका कंटिन्यूस नहीं है तो भी इससे भी बढ़कर के एक गहरा बात प्रभु ने आज मुझे कल के लिए प्रकाशित किया। मैं आग्रह करता हूँ सब लोग सुनना चाहिए। एक्चुअली यूट्यूब में भी आप सुनेगा तो समझेगा नहीं, लेकिन प्रभु सहायता करे तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हनोक के जीवन उड़ा ले जाने वाला पवित्र लोगों का लिए एक छाया है। हनोक के जीवन से कई बात आपने सीखा। कितना बात सीखा है? बहुत बात सीखा ना। अभी मैं दौड़ाने के लिए टाइम नहीं, इसलिए अपने जीवन को परखना। आज मैं प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु मेरे साथ नहीं, मैं प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाला एक जीवन मेरा है क्या? उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा, क्या निर्णय लेना पड़ेगा? ऐसा कोई चलेगा तो लेजित होगा? कभी नहीं होगी। आप प्रभु को जानो और प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताओ। वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।